अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात। कुछ नेक लोग मस्जिद में बैठे जिक्र इलाही में मशगूल थे कि वहाँ मुल्क का शहजादा आ गया। वो शहजादा इस वक्त नशे में धुत था। इसने आते इन नेक लोगों को गालियां देना शुरू कर दी। जब वो शहजादा वहाँ से चला गया तो इनमें से एक शख्स ने अपने मुर्शिद से कहा कि ये बद किरदार इस काबिल है कि इसके हक में बद्दुआ की जाए। मजीद वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिसने इस तरह आकर हमारी और अल्लाह ताला के घर की तौहीन की है, अल्लाह जाने और कितने लोगों को यूं ही तंग करता होगा। मुर्शिद ने जब मुरीद की बात सुनी तो अपने हाथ दुआ के लिए उठाए और कहा, इलाही ये शहजादा बहुत अच्छा है, इसे हमेशा खुश व खुर्रम रखना। मुर्शिद की दुआ सुनकर मुरीद हैरान रह गया और इसने मुर्शिद से कहा कि हजरत, ये कितनी अजीब बात है कि आप एक फासिक व फाजिर के हक में दुआ करते हैं कि अल्लाह इसे खुश व खुर्रम रखे। मुर्शिद ने जवाबन फरमाया कि तुम खामोश रहो, तुम वो नहीं जानते जिसका इल्म मुझे है। कुछ दिनों बाद मुर्शिद की यही कही हुई बात इस शहजादे के कानों में गई। इसने इसी वक्त शराब नोशी और दीगर तमाम बुराइयों से तौबा कर ली और अपने एक खास कासिद के जरिए इन मुर्शिद को पैगाम भेजा, अगर आप मेरे पास आएंगे तो ये मेरी खुश नसीबी होगी। इन मुर्शिद ने इस शहजादे की दावत कबूल कर ली और शहजादे को जिंदगी गुजारने के बेहतरीन असूल से आगाह किया और इसका अपनी गुज़श्ता जिंदगी से कोई वास्ता न था। एक वक्त था कि वो अपने बाप की नसीहत को भी कबूल न करता था और अब हर वक्त मस्जिद में बैठा इबादत इलाही में मशगूल रहता है। हकीकत यही है कि अपने बेहतरीन इखलाक के जरिए दूसरों को मुतासिर किया जा सकता है और सख्त बात का इतना असर नहीं होता जितना कि नरम बात का होता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा।